Hello my dear friends, myself Akash and welcome to all of you in my YouTube channel that is inspired by chemistry। बच्चों आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो अल्केन्स बाय यूजिंग अल्कीन। चलो तो फिर शुरू करते हैं। हेडिंग डालो हेलो अल्केन बाय अल्कीन्स। हमें अल्कीन्स से हेलो अल्केन बनाना है। देखो यहाँ पर अल्कीन्स जो होते हैं, यू नो व्हाट आर द अल्कीन्स? अल्कीन्स आर नथिंग बट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जहां पर एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड होना बहुत जरूरी होता है, उसे हम कहते हैं अल्कीन्स। उसका जनरल फार्मूला रहता है CnH2n। देखो यहां पर क्या होता है, जब अल्कीन्स, दिस इज द अल्कीन्स, यस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब अल्कीन्स रिएक्ट होते हैं हाइड्रोजन हालाइड के साथ HX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, क्या होता है यहां पर, यह जो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स वहां पर होते हैं, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्कीन्स में प्रेजेंट होते हैं। वो बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्लीव होता है, ब्रेक होता है, और इसकी वैलेंसेस देखो फ्री होती है, कार्बन की वैलेंसेस फ्री होती है, और डबल बॉन्ड का कन्वर्जन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में होता है। अब देखो ये वैलेंस कौन कंप्लीट करेगा, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन हालाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा, और हमें यहाँ पर मिलेगा हेलो अल्केन। ये देखो यहाँ पर हमें मिल चुका है हेलो अल्केन। बहुत सिंपल तरीका है हेलो अल्केन बनाने का, बाय यूजिंग अल्कीन्स, बाय यूजिंग अल्कीन। देखो इंट्रोडक्शन क्या है इसका, अल्कीन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पर सिंपल एडिशन है, ये जो हाइड्रोजन हालाइड है बच्चों, यहां पर ध्यान दो, हाइड्रोजन हालाइड में कौन कौन हो सकता है, एक तो HCl लो, HBr लो, HI लो, ओके, दिस आर द हाइड्रोजन हालाइड्स। What happens when hydrogen halide react with alkene in presence of carbon tetrachloride solvent? हमें यहाँ पर मिलता है हेलो अल्केन। यहाँ पर जो रिएक्शन है सिंपल एडिशन रिएक्शन है, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब हम अल्कीन के एग्जाम्पल्स लेंगे, सिमेट्रिकल अल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स जब रिएक्ट होते हैं हाइड्रोजन हालाइड के साथ, तब हमें प्रोडक्ट्स में क्या मिलता है, कौन से हेलो अल्कीन्स मिलते हैं वो हम देखेंगे। ओके, उससे पहले टेक द स्क्रीनशॉट। सिमेट्रिकल अल्कीन, देखो एग्जाम्पल देखेंगे, फर्स्टली एग्जाम्पल देखेंगे हम सिमेट्रिकल अल्कीन का। सिमेट्रिकल अल्कीन जब रिएक्ट होता है हाइड्रोजन हालाइड के साथ हमें क्या मिलता है, देखो सिमेट्रिकल अल्कीन का फर्स्ट एग्जाम्पल है इथीन। देखो CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ये रहा सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन किसे कहते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड को सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होने चाहिए। देखो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, सो इट इज द एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन। जब सिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट होता है हाइड्रोजन हालाइड, यहाँ पर एग्जांपल लेके हम हाइड्रोजन क्लोराइड का लेंगे, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। देखो ये है सॉल्वेंट, क्या होगा यहाँ पर सिंपल एडिशन होगी, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन होंगी, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर ये क्लीव हो जाएगा, इसकी वैलेंसीज क्या होंगी, फ्री हो जाएंगे, और हमें यहाँ पर देखो प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी वैलेंसीज फ्री होने के बाद हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड में होगा, यहाँ पर देखो CH2, और यहाँ पर ये हो गया क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट्स क्या मिला, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसे कहते हैं इथाइल क्लोराइड। ये हेलो अल्केन फॉर्म हुआ, इथाइल क्लोराइड हेलो अल्केन फॉर्म हुआ, और इसका आईयूपैक नेम है क्लोरोइथेन।
क्लोरोइथेन हमें यहाँ पर मिल गया बाय अल्किन्स। कौन सा अल्किन्स ले यहाँ पर? इथीन से। देखो इथीन से हमें इथाइल क्लोराइड मिला इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड सॉल्वेंट। देखो अगेन मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पर हमें फॉर्मेशन करना है हेलो अल्केन्स का बाय यूजिंग अल्किन। यहाँ पर अल्किन्स जो है वो है इथीन। व्हेन दिस इथीन रिएक्ट विथ HCl, HCl क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल्स जो है यहाँ से जनरेट होता है। यहाँ पर H+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक होगा? इसका ये कार्बन पर अटैक होगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर H और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में हुआ और यहाँ पर जो क्लोरीन एटम है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर ये जुड़ जाएगा कार्बन से और यहाँ पर देखो फॉर्मेशन कौन से कंपाउंड हुआ? इथाइल क्लोराइड। व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ द इथाइल क्लोराइड? क्लोरोइथेन। दिस इज द सिमेट्रिकल अल्कीन। इसका हमने फर्स्ट एग्जांपल देखे हैं। इसके बाद हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल। ओके, तब तक आप ये लिख कर लो। आप देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल देखेंगे हम प्रोपीन। ओके, देखो प्रोपीन का फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा प्रोपीन। ओके, व्हेन दिस प्रोपीन रिएक्ट विथ HCl, ये रिएक्शन इसके HCl के साथ करनी है और यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्वेंट, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट क्या होगा? मैंने आपको बताया जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये क्या होगा? ब्रेक होगा। अब ये जो एडिशन रिएक्शन है HCl की इन प्रोपीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब हम ऐड करेंगे HCl तो ये रिएक्शंस होंगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। ये रिएक्शंस जो है ये मार्कोनिको रूल फॉलो करेंगी, मार्कोनिकोव्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। अब हमें पता होना चाहिए मार्कोनिकोव्स रूल, हमें हाइड्रोकार्बन्स में हुए वाला है। व्हाट इज द मार्कोनिकोव्स रूल? व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन react with unsymmetrical reagent, that is HCl, the negative part of the reagent goes to that carbon atom which has less number of hydrogen atom। हमें क्लोरीन को ऐसे कार्बन पे लगाना है जहां पर कार्बन के साथ कम से कम हाइड्रोजन हो। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सिर्फ एक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है ये क्लोरीन हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो फॉर्मेशन देखो कौन से कंपाउंड का होगा? यहाँ पर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड मिलेगा। इसे कहते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन। ये हेलो अल्कीन फॉर्म हुआ बाय यूजिंग अल्कीन। अल्कीन्स कौन सा लिए हमने? अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोपीन। जब ये प्रोपीन रिएक्ट होगा HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये एडिशन रिएक्शन होंगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल के मुताबिक और यहाँ पर प्रोडक्ट में हमें मिलेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। ओके, ये लिख कर लो, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। अब देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, हम रिएक्शंस कौन सी लिए? प्रोपीन रिएक्ट विथ HCl, इट गिव्स 2-क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, हमने HCl लिए। यस, देखो यहाँ पर HCl में क्या होता है, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ फिर क्या बचेगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये देखो H+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और Cl- ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। यहाँ पर एग्जांपल दिए थे हमने प्रोपीन का CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा प्रोपीन। अब मैकेनिज्म में क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। ओके, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, देखो पॉसिबिलिटी क्या होती है यहाँ पर 2 कार्बोकैशंस फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? ये जो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं, ये कार्बन के ऊपर इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ, एंड ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा वहां पर। ओके, H+ क्या होगा? बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद ये H+ वहां पर क्या होगा? अटैक होगा उसका। और देखो क्या फॉर्मेशन होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैशंस 1 डिग्री कार्बोकैशंस फॉर्म होगा।
यहाँ पर देखो ये हुआ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन से यहाँ पर फॉर्म हुआ। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे। सो यहाँ पर ये प्रोटॉन कहाँ अटैक होगा, इसका ये अटैक होगा CH2 पर। सो देखो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव यहाँ पर क्या होगा, अटैक होगा इसका, और यहाँ पर हमें मिलेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। आप देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, Cl इज द न्यूक्लियोफाइल, Cl इज द न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमें करना है कार्बोकैटायंस पे। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जब Cl का अटैक हुआ, देखो यहाँ पर हम अटैक करेंगे Cl का, यहाँ पर भी अटैक करेंगे Cl माइनस का। व्हाट हैपन्स, अब यहाँ पर ये जो क्लोरीन है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करो, ये Cl यहाँ पर अटैक करो, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ मिलेगा हमें 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पर हमें मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ये यहाँ पर हमें मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, ये यहाँ पर हुआ 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो दिख रहा है सबको, देखो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ 2 क्लोरोप्रोपेन। यस देखो 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन, ये दो प्रोडक्ट यहाँ में मिलेंगे। जब अनसिमेट्रिकल अल्किन प्रोपीन रिएक्ट होता है HCl के साथ, दिस HCl फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रोफाइल H+ एंड न्यूक्लियोफाइल Cl-। सो इन द यहाँ पर पॉसिबिलिटी दो प्रोडक्ट की होती है, दो कार्बोकैटायंस फॉर्म होते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायंस और यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायंस। अब यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन जो होता है ये होता है मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर, और यहाँ पर 1 क्लोरोप्रोपेन ये होता है माइनर प्रोडक्ट। अब मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। सो यहाँ पर देखो फॉर्मेशन मेजर प्रोडक्ट का होता है, एंड मेजर प्रोडक्ट इज द 2 क्लोरोप्रोपेन। ये रहा इसका मैकेनिज्म में सिर्फ आपको यही याद रखना है, यहाँ पर पाई बॉन्ड जो होते हैं लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ब्रेक होता है बॉन्ड, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुए वाला है वो दो पॉसिबिलिटी, ये कार्बन पर ऐड हो सकता है, ये कार्बन पर ऐड हो सकता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है, और जो क्लोरीन है न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ऐड करने का वहाँ पर फर्स्ट स्टेप में मिलता है 1 क्लोरोप्रोपेन, पॉसिबिलिटी माइनर प्रोडक्ट होती है, और 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें मिलता है। ये रहा उसका मैकेनिज्म। एक बात याद रखो, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल होते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये रहा इसका मैकेनिज्म, टेक द स्क्रीनशॉट। हेलो अल्केन बाय यूजिंग अल्केन्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो नोट्स क्या है अनसिमेट्रिकल अल्केन में, देखो यहाँ पर हमने मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो किए। अगर यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल होता, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल अगर यहाँ पर हम इसे लगाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल इज आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, इट इज आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर यूज करते हैं पेरोक्साइड का H2O2 और बेंजोइल पेरोक्साइड। वहाँ पर हम बेंजोइल पेरोक्साइड भी लिख सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। देखो अब एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या होगा, हम एग्जांपल देखेंगे प्रोपीन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द प्रोपीन। ओके, ये रहा प्रोपीन। प्रोपीन
गेट रिएक्ट विथ HBr, यहाँ पर उसकी रिएक्शन हमें करनी है HBr के साथ, मगर यह जो रिएक्शन होती है ये होती है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। पेरोक्साइड H2O2 सिंपली यहाँ पर हमें क्या फॉर्म मिलता है, ये जो ब्रोमीन है Br है यहाँ पर CH2 पर अटैक करता है और जो हाइड्रोजन है यहाँ पर लगा देने का, और ये लूजली पाई बॉन्डेड है, यहाँ पर क्या होता है क्लीव होता है, बॉन्ड वहाँ पर ब्रेक होता है, और यहाँ पर देखो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, सिंपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल यूज करके हमें मिलता है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये रहा प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। अगर यहाँ पर हमने पेरोक्साइड लिए, पेरोक्साइड बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिए, तो वहां पर हमें सिंपल मिलता है 1 ब्रोमो प्रोपेन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। अब यहाँ पर क्या होगा, इन मार्कोनिकॉप्स रूल। अब मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्टिंग भी टेक्स प्लेस होती है और जो CH3 मिथाइल शिफ्टिंग भी वहां पर पॉसिबल है। देखेंगे उसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखेंगे हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का। देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का एक एग्जाम्पल लेंगे मार्कोनिकॉप्स रूल में, ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का एग्जाम्पल। यहाँ पे फॉर्मेशन 1 ब्रोमो प्रोपेन का हुआ, जब प्रोपेन रिएक्ट हुआ HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड, वहां पर सिंपल हमें हैलोअल्केन मिला, उसका नाम था 1 ब्रोमो प्रोपेन। आप देखो एक एग्जाम्पल लेंगे, हाइड्रोजन शिफ्टिंग कैसी होती है मार्कोनिकॉप्स रूल में और मिथाइल शिफ्टिंग कैसी होती है, उसके लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये हमने अनसिमेट्रिकल अल्केन ले ली। अब इसकी रिएक्शंस करनी हमें HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट। देखो बच्चों, जब जब कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट एरो पर आएगा तब तब वो रिएक्शंस क्या होंगी, मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेंगी। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट्स हमें पहचानना है कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है, यहाँ पर कार्बोकैशंस भी फॉर्म होते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर देखो ये जो फॉर्मेशन है HBr, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर Br जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होता है। लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी 2 है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्टली CH3, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, ये हाइड्रोजन हम ऐसा लिखेंगे बॉन्ड। अब यहाँ पर देखो क्या है, CH है, ओके। अब यहाँ पर CH जो है इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए, शिफ्ट किए, प्लस चार्ज वहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने H लगा दिया, CH3, ये जो है ये यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक किया CH2 पर, हमें मिला CH3। ये जो है इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकैशन, इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकैशन। क्यों सेकेंडरी कार्बोकैशन से, देखो यहाँ पर ये बॉन्ड ये कार्बन को सपोर्ट कर रहे हैं, यस, सो इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकैशन, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैशन। ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकैशन। नाउ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, यहाँ पर देखो सॉरी हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग में, ये जो हाइड्रोजन आइटम है यहाँ पर ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है, और हमें देखो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ओके, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर आएगा प्लस चार्ज। ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकैशन, 3 डिग्री कार्बोकैशन, ये यहाँ पर मिला हमें 3 डिग्री कार्बोकैशन।
नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस 3 डिग्री कार्बोकैशंस, जब ये 3 डिग्री कार्बोकैशंस रिएक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, दैट इज अ Br माइनस। सो ये Br कहाँ पर अटैक होगा? यस, ये Br अटैक जो है ये कार्बन पर हो जाएगा और हमें देखो प्रोडक्ट हैलो अल्केन्स मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, ये Br के साथ बॉन्ड बनाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ये मिला हमें हैलो अल्केन्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, सॉल्व द बिलो reactions, what happens this unsymmetrical alkene when react with HBr in presence of CCl4, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएंगी फर्स्ट स्टेप में, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस वो अटैक होगा ये कार्बोकैशंस पर, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैशंस बहुत स्टेबल होते हैं 2 डिग्री कार्बोकैशंस से एंड 1 डिग्री कार्बोकैशंस से। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल लिख लो। तो आज हमने सेकंड मेथड देखी, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स बाय यूजिंग सिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। उसमें हमने मार्कोनिकॉफ्स रूल देखा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल देखा। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल कैसा पहचानेंगे? ऑन एरो हमें वहाँ पर पेरोक्साइड मिलेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में बेंजोइल पेरोक्साइड भी मिल सकता है, होता है कैटलिस्ट में। और यहाँ पर देखो मार्कोनिकॉफ्स रूल में हम लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट। ओके, ये रही आज की सेकंड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन बाय यूजिंग अल्कीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।